अस्सलाम वालेकुम। मैं सुफीज़ा मुजिस्लाम और मेरे पास ये मुकाशफतुल कुलूब की किताब है। इस किताब में मैं आज आपको बाब 20 ये पढ़कर सुनाऊंगी, जिसका टॉपिक है गीबत। गीबत पर वईद। खुदावंदे कुद्दूस ने कुरान मजीद में गीबत की मजम्मत करते हुए गीबत करने वालों को मुर्दार का गोश्त खाने वाला कहा है। चुनांचे फरमाने इलाही है, एक दूसरे की गीबत ना करो। क्या तुम में से कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का खून, माल और इज्जत हराम है। नबी का इरशाद है कि अपने आप को गीबत से बचाओ, क्योंकि गीबत सीना से बदतर है। इसलिए कि जानी गुनाह के बाद तौबा करता है तो अल्लाह ताला कबूल कर लेता है, मगर गीबत का गुनाह उस वक़्त तक माफ़ नहीं होता जब तक कि जिसकी गीबत की जाए वह माफ़ न कर दे। कहते हैं गीबत करने वाले की मिसाल उस शख्स जैसी है जिसने एक मिंजनिक पुराने ज़माने की पत्थर फेंकने वाली मशीन लगाई और उस मिंजनिक के ज़रिए दाएं बाएं नेकियां फेंक रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो किसी मुसलमान भाई की बुराई चाहते हुए गीबत करता है, अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन जहन्नम के पुल पर उस वक़्त तक खड़ा करेगा कि जो कुछ उसने कहा था निगल जाए। फरमाने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, गीबत यह है कि तू अपने भाई की उस चीज़ का जिक्र करे जिसे वह नापसंद करता है, चाहे उसके बदन का कोई ऐब हो, नसब का ऐब हो, उसके कौल व फेल या दीन व दुनिया का ऐब हो, यहाँ तक कि उसके कपड़ों और सवारी में भी कोई ऐब निकालेगा तो यह गीबत होगी। कुछ मुतकद्दिमीन का कौल है, यह कहना भी फलां का कपड़ा लंबा या छोटा है गीबत है, यहाँ तक कि उसके ज़ात के बारे में ऐब गिने जाएं तो उस गीबत का क्या ठिकाना। एक छोटे कद की औरत किसी काम के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। जब वह वापस चली गई तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, उसका कद कितना छोटा था। आपने फरमाया, आयशा तुमने उसकी गीबत की है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अपने आप को गीबत से बचाओ, क्योंकि उसमें 3 मुसीबतें हैं। गीबत करने वाले की दुआ कबूल नहीं होती, उसकी नेकियां नामकबूल होती हैं और उस पर गुनाहों की यूरिश बौछार होती है। चुगलखोर का अंजाम। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन बदतरीन आदमी 2 चेहरों वाला चुगलखोर होगा, जो आपके पास और चेहरा लेकर आता है, दूसरे के पास और चेहरा लेकर जाता है। और फरमाया, जो दुनिया में चुगलखोरी करता है, क़यामत के दिन उसके मुंह से आग की 2 ज़बानें नजर आएंगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। हिकमत। अल्लाह ताला ने तमाम जानवरों के मुंह में ज़बान पैदा की है, मगर मछली को ज़बान नहीं दी गई। इसकी वजह यह है कि जब खुदा के हुक्म से फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया और इब्लीस रजीम होकर बिगड़ी हुई शक्ल में ज़मीन पर फेंक दिया गया तो वह समुंदरों की तरफ गया। उसे सबसे पहले मछली नज़र आई, जिसे उसने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक पैदाइश का किस्सा सुनाया और यह भी बताया कि वह बाहर व बर पानी और खुश्की के जानवरों का शिकार करेगा। तो मछली ने तमाम दरियाई जानवरों तक हजरत आदम की कहानी कह सुनाई। इसी वजह से अल्लाह ताला ने ज़बान के शरफ से महरूम कर दिया। चुगलखोर की सज़ा। जनाब अमर बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मदीना तैयबा में एक शख्स रहता था जिसकी बहन मदीना के इलाके में रहती थी। वह बीमार हो गई तो यह शख्स उसकी तीमारदारी में लगा रहा, लेकिन वह मर गई तो उस शख्स ने उसके दफन व कफन का इंतज़ाम किया। आखिर जब उसे दफन करके वापस आया तो उसे याद आया कि वह रकम की एक थैली कब्र में भूल आया है। उसने अपने एक दोस्त से मदद तलब की। दोनों ने जाकर उसकी कब्र खोद कर थैली निकाल ली तो उसने दोस्त से कहा, ज़रा हटना, मैं देखूं तो सही मेरी बहन किस हाल में है। उसने लहद कब्र में झांक कर देखा तो वह आग से भड़क रही थी। वह वापस चुपचाप चला आया और माँ से पूछा, मेरी बहन में क्या कोई ख़राब आदत थी? माँ ने कहा, तेरी बहन की आदत थी कि वह पड़ोसियों के दरवाज़ों से कान लगाकर उनकी बातें सुनती थी और चुगलखोरी किया करती थी। इसलिए उस शख्स को मालूम हो गया कि अजाब की वजह क्या है। इसलिए जो शख्स कब्र के अजाब से बचना चाहता है, उसे चाहिए कि वह गीबत और चुगलखोरी से परहेज करे।
जनाब अबुल्लैस बुखारी का एक वाक़िया। जनाब अबुल्लैस बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हज के लिए घर से रवाना हुए और 2 दिनार जेब में डाल लिए। रवाना होते वक्त कसम खाई कि अगर मैंने मक्का मुकर्रमा को जाते या घर वापस आते हुए किसी की ग़ीबत की तो यह 2 दिनार अल्लाह के नाम पर सदका कर दूंगा। आप मक्का शरीफ तक गए और घर वापस आए, मगर दिनार उसी तरह उनकी जेब में महफूज रहे। उनसे ग़ीबत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, मैं एक बार की ग़ीबत को 100 बार के ज़िना से ज़्यादा बुरा समझता हूँ। जनाब अबू हफ्सुल कबीर रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि मैं किसी इंसान की ग़ीबत करने को रमज़ान महीने के रोज़े न रखने से ज़्यादा बदतर समझता हूँ। फिर फरमाया, जिसने किसी आलिम की ग़ीबत की तो क़यामत के दिन उसके चेहरे पर लिखा हुआ होगा, यह अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद है। फरमाने नबूवी है, मिराज की रात मेरा ऐसी कौम पर गुजर हुआ जो अपने नाखूनों से अपने चेहरे को छिल रहे थे और मुर्दार खा रहे थे। मैंने जिब्रील अमीन से पूछा कि यह कौन लोग हैं? जिब्रील ने कहा, यह वह लोग हैं जो दुनिया में लोगों का गोश्त खाते रहे हैं, यानी ग़ीबत करते रहे हैं। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है, रब्बे ज़ुलजलाल की कसम, ग़ीबत लुक़मा के पेट में पहुँचने से भी जल्द तर मोमिन के दीन में खराबी पैदा कर देती है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के हम सफ़र थे और उनके लिए खाना तैयार करते थे। एक बार ऐसा इत्तफाक हुआ कि हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने खाने की कोई चीज़ न पाई जिसे तैयार करके वह खा सके। हज़रत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने उन्हें हुजूर की खिदमत में भेजा कि जाकर देखो वहाँ कुछ मौजूद है। उन्होंने वापस आकर बताया कि वहाँ कुछ नहीं है। इस पर उन्होंने कहा, अगर तुम फला कुएं की तरफ जाते तो उसका पानी भी खुश्क हो जाता। तब यह आयत नाजिल हुई, यानी एक दूसरे की ग़ीबत ना करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि तुम भाई की आँख का तिनका देख लेते हो, मगर तुम्हें अपनी आँख का शहतीर नज़र नहीं आता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दुनिया में अपने भाई का गोश्त खाता है, क़यामत के दिन उसके सामने मुर्दा भाई का गोश्त रखा जाएगा और कहा जाएगा, जिसे तू जिंदा खाता था अब इस मुर्दा को भी खा, और वह उसे खाएगा। फिर आपने यह आयत पढ़ी, क्या तुम में से कोई यह पसंद करता है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? ग़ीबत की बदबू अब क्यों महसूस नहीं होती? हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, चूँकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में ग़ीबत बहुत कम की जाती थी, इसलिए उसकी बदबू आती थी, मगर अब ग़ीबत इतनी आम हो गई कि मशाम उसकी बदबू के आदी हो गए हैं कि वह इसे महसूस ही नहीं कर सकते। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई शख्स चमड़े रंगने वालों के घर में दाखिल हो तो वह उसकी बदबू से एक लम्हा भी नहीं ठहर सकेगा, मगर वह लोग वहीं खाते पीते हैं और उन्हें बू महसूस ही नहीं होती, क्योंकि उनके मशाम नाक इस किस्म की बू के आदी हो चुके हैं। और यही हाल अब इस ग़ीबत की बदबू का है। हज़रत कअब रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है, मैंने किसी किताब में पढ़ा है, जो शख्स ग़ीबत से तौबा करके मरा वह जन्नत में सबसे आखिर में दाखिल होगा, और जो ग़ीबत करते करते मर गया वह जहन्नम में सबसे पहले आएगा। फरमाने इलाही है, हर पीठ पीछे बुराइयां करने वाले और तेरी मौजूदगी में बुराइयां करने वाले के लिए जहन्नम का गढ़ा है। यह आयत वलीद बिन मुगीरा के हक़ में नाजिल हुई, जो मुसलमानों के सामने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की बुराइयां किया करता था। इस आयत के शान नुज़ूल तो ख़ास है, मगर इसकी वईद आम है। ग़ीबत ज़िना से भी बदतर है। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने आप को ग़ीबत से बचाओ, यह ज़िना से भी ज़्यादा बुरी है। पूछा गया, यह ज़िना से कैसे बदतर है? तो आपने फरमाया, आदमी ज़िना करके तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाता है, मगर ग़ीबत करने वालों को जब तक वह शख्स जिसकी ग़ीबत की गई हो माफ़ न करे, उसकी तौबा कबूल नहीं होती। लिहाजा हर ग़ीबत करने वाले के लिए ज़रूरी है कि वह अल्लाह ताला के हुजूर शर्मिंदा होकर तौबा करे, ताकि अल्लाह के करम से कामयाब होकर फिर उस शख्स से माफ़ी मांगे जिसने उसकी ग़ीबत की थी, ताकि ग़ीबत के अंधियारों से रिहाई हासिल हो।
फरमाने नबवी है कि जो अपने मुसलमान भाई की ग़ीबत करता है अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसका मुंह पीछे की तरफ कर देगा। इसलिए हर ग़ीबत करने वाले पर लाजिम है कि वह उस मजलिस से उठने से पहले अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ले और जिस शख्स की ग़ीबत की है उस तक बात पहुँचने से पहले ही रुजू कर ले, क्योंकि ग़ीबत के वहाँ तक पहुँचने से पहले जिसकी ग़ीबत की गई हो और अगर तौबा कर ली जाए तो तौबा कबूल हो जाती है, मगर जब बात उस शख्स तक पहुंच जाए तो जब तक वह खुद माफ़ न करे तौबा से गुनाह माफ़ नहीं होता। और इसी तरह शादीशुदा औरत से जिना का मसला है, जब तक उसका शौहर माफ़ न करे तौबा कबूल नहीं होगी। रहा नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात का मामला तो कज़ा अदा किए बगैर इनकी तौबा भी कबूल नहीं होती। वल्लाहु आलम।